हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ये डे 25 है, जिसमें हम द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है, बिकॉज आज के जो सेंटेंस होने वाले हैं ना, वो सारे आपके भाई ने बनाए हैं। कोई सेंटेंस गूगल से कॉपी नहीं है, सब मैंने खुद बनाए हैं। जो वर्ड दिए थे उससे रिलेटेड एक सेंटेंस क्रिएट किया मैंने। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ लास्ट में कि 2 वर्ड देता हूँ आपको ना, तो आज मैंने खुद ही बनाया ताकि आपको एक थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है? चलो देखते हैं आज के वीडियोज़ को, मतलब वर्ड्स को, सेंटेंस को, वो उसको वोकैब्स को, ठीक है? चलो, तो आज का जो पहला वो वर्ड होने वाला है वो है एक्सप्लिसिट। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नथिंग हाइडिंग, सॉरी नॉट हाइडिंग एनीथिंग, मेकिंग समथिंग ईज़ी टू अंडरस्टैंड। किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे हो आप, ठीक है? मतलब सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रख रहे हो। कोई भी बात हो रही है, कुछ भी चीज़ है, उसको एकदम क्लियर रख रहे हो, तो बहुत ही एक्सप्लिसिट करना, ठीक है? और इसका सिनोनिम देखें तो ऑब्वियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके एंटोनिम को देखें तो वेग है और इम्प्लिसिट है। वेग मतलब होता है छिपा कर रखना, दबा कर रखना, और इम्प्लिसिट मतलब अपने आप में रखना, ठीक है? सेंटेंस देखो इसका। इफ वी वांट अ हेल्दी रिलेशनशिप वी नीड टू एक्सप्लिसिट ऑल इश्यूज। तो अगर अब हम हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो हमें अपने जो इश्यूज हैं उनको सामने लाना होगा, बताना होगा, एक दूसरे से डिस्कस करना होगा, ठीक है? ये सेंटेंस मैंने बनाया, सारे सेंटेंस मैंने बनाए, ठीक है, खुद से ही। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो ओवरलुक्ड वर्ब होती है। का मतलब होता है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। किसी चीज को ना आप भूल गए, गलती से आपने किसी चीज को नोटिस नहीं किया, ओवरलुक कर दिया, गलती से भूल गए, मतलब आगे बढ़ गए, ठीक है? उसको देखा नहीं और आगे बढ़ गया, ठीक। चलो सिनोनिम देखो तो फेल टू ऑब्जर्व और फेल टू स्पॉट हो जाएगा। एंटोनिम को देखें तो स्पॉट करना और नोटिस करना, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देखें इसका। समटाइम वी ओवरलुक सम पॉइंट्स व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। तो अभी जैसे एसबीआई का फॉर्म आया हुआ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब फॉर्म फिल कर लेते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बताऊंगा, फॉर्म भी फिल करके आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इम्पेरेटिव। एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी में नंबर वन लिस्ट पे है, समझे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, उसके बाद कुछ है, ठीक। ये होता है इम्पेरेटिव। सिनोनिम देखो तो वाइटल है, क्रूशियल है। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल है, ठीक है? और सेंटेंस देखें तो सिलेक्शन इन एसबीआई क्लर्क 2023 इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर अस। तो जो सिलेक्शन है एसबीआई क्लर्क 2023 में, वो हमारे लिए बहुत इम्पेरेटिव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वही है, उसके बाद कुछ है, ठीक है? चलो, आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है सॉलिडेरिटी। नाउन होता है। इसका मतलब होता है द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर पर्सन का सपोर्ट किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्सन को, बिकॉज उन दोनों के एम आपस में सेम है। जैसे हमारा आपका एम सेम है कि हमें एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ बनना है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, ऐसा ये सपोर्ट होता है, सॉलिडेरिटी देना, ठीक है? सिनोनिम देखें इसको तो यूनैनिमिटी और यूनिटी हो जाएगा। और एंटोनिम देखें तो डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देखें, माय फ्रेंड्स सॉलिडेरिटी हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्त की सॉलिडेरिटी ने मुझे हेल्प किया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है आर्टिकुलेटेड वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडिया और फीलिंग। तो आप किसी बात को बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से किसी से कह रहे हो, रख रहे हो किसी के सामने ना, अपने सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी के सामने रख रहे हो, ठीक है? वो होता है आर्टिकुलेटेड, ठीक। सिनोनिम देखो वेल स्पोकन और एक्सप्रेसिव हो जाएगा। एंटोनिम देखें तो इनआर्टिकुलेट और हेजिटेंट, जो हिचकिचाते हैं कहने में, ठीक। चलो सेंटेंस देखें। आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट माई ओपिनियन अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टू क्रैक एसबीआई क्लर्क 2023। तो मैं अपना मतलब अपना आइडिया रखने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है? एक वीडियो लाऊँगा, उसी को लेके ये सेंटेंस बनाया था कि आपका साथ एक आइडिया रखूँ कि जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क 2023 को क्रैक करने की, ठीक? तो ये सेंटेंस वैसा ही है, वैसा बनाया हूँ मैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। प्लॉजिबिलिटी नाउन होती है। इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल। एक क्वालिटी जो दर्शाती है, दिखाती है कि आप काबिल हो किसी चीज़ के, रीज़नेबल हो, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप हो, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप काबिल हो, उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए आप मतलब वैलिडेट कहते हैं ना, वैलिड हो, कि हाँ, आप कर सकते हो इस काम को, ठीक है? चलो सिनोनिम देखो तो बिलीवेबिलिटी और साउंडनेस। एंटोनिम को देखें तो एब्सर्ड और डाउटफुल।
ठीक है, डाउटफुल है, आप मतलब नहीं कर सकते, ऐसा टाइप कर सकता है। और इसका वो देखें सेंटेंस, तो ही वाज प्लाउजिबल एट द टाइम व्हेन ही सेड आई कैन डू इट अलोन। तो वो प्लाउजिबल था, वो रीजनेबल था, वो मतलब उस चीज़ के लायक था जब उसने ये बात कही कि आई कैन डू इट अलोन। जब जब उसने कहा कि मैं इसको अकेले कर सकता हूँ, तो वो प्लाउजिबल था काफ़ी, वो लग रहा था कि हाँ वो कर सकता है, रीजनेबल था उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, चलो प्लाउजिबल हो गया। हाँ, कन्वीन अगला जो वर्ड है वो है कन्वीन, वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग। तो कई सारे लोगों को इकट्ठा करना और पर्टिकुलर किसी चीज़ के किसी टॉपिक पे बात करने के लिए, किसी मीटिंग के लिए, और सब लोग को साथ लाना, ये होता है कन्वीन करना। ठीक है, वर्ब होती है। सिनोनिम देखो तो समन करना, असेंबल करना, और एंटोनिम देखें तो डिस्पर्स करना, डिसॉल्व करना। ठीक है, और इसका सेंटेंस देखें, द कोच कन्वीन प्लेयर फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। तो अभी वर्ल्ड कप फाइनल है कल, कोच ने सबको बुलाया है क्या करने के लिए, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे देखें। प्रोमिनेंट नाउन होती है, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और फेमस, कोई चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेमस है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कहते हैं जिसको ना। तो चलो सिनोनिम देखो तो वेल नोन है, एमिनेंट है, और एंटोनिम देखें तो ऑब्सक्योर है, अननोन है। ठीक है, और सेंटेंस देखें, विराट कोहली इज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड क्रिकेट। तो अभी आप सब जानते हो कि 50 सेंचुरी मार दिया ओडीआई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और 80 सेंचुरी टोटल मार चुका है विराट कोहली। विराट कोहली एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है वर्ल्ड क्रिकेट में। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड होने वाला है रोबस्ट, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कोई चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी है, वो होती है रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट पर्सनालिटी कहते हैं हम। जैसे विग्रस है, स्टर्डी है, और एंटोनिम देखें तो वीक है, फ्रेल या फ्रेजाइल है कह सकते हैं। ठीक है, और इसका सेंटेंस देखें, द फ्रेंडशिप बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड इज रोबस्ट। तो जो दोस्ती है मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, वो रोबस्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो आगे देखें। तो कनकोमिटेंटली, कॉन्कोमिटेंटली एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, एक साथ कोई दो काम हो रहे हों, उसको कनकोमिटेंटली कहते हैं। ठीक है, चलो तो सिनोनिम देखें, साइमल्टेनियसली और टुगेदर, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखो, सिंगल और वन बाई वन, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और सेंटेंस में यूज देखें, माई क्लर्क प्री एंड पीओ मीन्स हेल्ड एट कंकोमिटेंटली। तो मेरा क्लर्क प्री जो एग्जाम है और पीओ मीन्स एक साथ ही पड़ गया है। ठीक है, ये होगा यहाँ पे इसका सेंटेंस में यूज। और अगला देखें तो प्रिंसिपल्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक्टिंग, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ मोरालिटी एंड शोइंग रिकॉग्निशन ऑफ राइट और रॉन्ग। तो एक मतलब होता है ना कि बहुत सिद्धांतवादी, जैसे कहते हैं, बहुत सिद्धांतों के साथ चलता है, मोरल वैल्यूज जिसकी अच्छी होती हैं, ज़्यादा होती हैं इनकी मोरल वैल्यू, वो होते हैं प्रिंसिपल्ड। ठीक है, और सिनोनिम देखो इसके, तो वर्चुअस और एथिकल होते हैं। और एंटोनिम की बात करें तो अनप्रिंसिपल्ड और अनजस्ट होते हैं, अनजस्टिफाइड मतलब अनजस्ट मतलब अनैतिक कहते हैं जिसको। ठीक, सेंटेंस देखें, माय फादर इज़ वेरी प्रिंसिपल्ड पर्सन। तो मेरे पापा बहुत सिद्धांतवादी पर्सन हैं। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज इतने ही वर्ड थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ सारे सेंटेंस ईज़ी थे, मैंने खुद बनाए थे, इस वजह से बहुत ईज़ी लग रहे थे मुझे भी, और समझ में भी आने चाहिए, आ रहे थे, मुझे तो आ रहे थे, आपको आ रहे थे नहीं आए, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, 2 वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, रोबस्ट और इम्पेरेटिव। आप कोशिश करो कि इसका एक सिनोनिम लिख देना, एक इंटोनिम लिख देना, और दोनों का। ठीक है, और इसका एक सेंटेंस बनाओ, कुछ भी, चाहे छोटा-बड़ा हो, बड़ा बनाओ, कैसा भी बनाओ, कमेंट में ज़रूर करो। ठीक है, कमेंट में बताओ तो मैं आपको बताऊँगा कि हाँ सेंटेंस सही है, गलत है, क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊँगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी हिट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे इसकी लिंक और पीडीएफ दोनों मैं डालता रहता हूँ, वीकली पीडीएफ भी डालता रहता हूँ। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।